Hello everyone, welcome to TRCSE Ayurveda. This is Sharmila Saroj, assistant teacher at Thakur Ramnarayan College of Arts and Commerce. Today I will be teaching political science. So हम आज जानेंगे पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि हमारे HSC बोर्ड करीब आ रहे हैं, तो बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि चैप्टर वाइज आपके कितने वेटेज हैं और आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है, पहले आपके हाथ में जब आंसर पेपर और क्वेश्चन पेपर आए तो आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। देन ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। प्लस आपके आंसर शीट पे मार्जिन्स छोड़नी है, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे जिससे आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। आंसर अटेम्प्ट विद फिगर्स विल लीड टू अ गुड स्कोरिंग। सो ये रही कुछ जनरल बातें। अब हम जाएंगे हमारे टोटल मार्क्स की तरफ। तो टोटल मार्क्स आपके हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 20 मार्क्स ABT के लिए हैं और 80 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम है। सो अब आपके चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या है। टोटल चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में 6 चैप्टर्स हैं और इसमें वेटेज रखता है फर्स्ट चैप्टर द वर्ल्ड सिंस 1991, 19 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके व्हाट आर द 5 मेजर डायमेंशंस आफ्टर सिंस 1991। तो मेजर डायमेंशन जो है इसमें आपके हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। सो जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, प्लस हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, एंड व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। सो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन मूव टू अ सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है आपका की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन, जिसका वेटेज है 19 मार्क्स का। ग्लोबलाइजेशन में आपको आएगा गेट एंड WTO का कोरिलेशन, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक इश्यूज विद ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज विद ग्लोबलाइजेशन, देन सोशल कल्चर इश्यूज विद ग्लोबलाइजेशन। ये कभी कभी आपके कोरिलेशन में वाइस वर्सा पूछ लेता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से रीड करके जाना है। Then move to third chapter, key concept and issues since 1991, humanitarian issues. So humanitarian issues में जैसे कि है development and sustainability environment, economic development, ये आप पढ़ेंगे। environment concerns क्या importance है, what is biodiversity, ये सारी चीज़ें आपकी important है। Then move to fourth chapter, contemporary India challenges to peace, stability and national integration, which carries 20 marks weightage। तो ये जो फोर्थ चैप्टर है आपका वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट का रोल क्या है, पीस एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन कंसेंस ओरिएंटेड, सब लोगों की जनता की तरफ देखना, ये सारे रोल किसका है, वो स्टेट का रोल है। तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फोर्थ चैप्टर में इसी के साथ साथ इसमें 2 कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जम्मू एंड कश्मीर इश्यूज, चैलेंजेस। जम्मू एंड कश्मीर में क्या इशू था वो आपके 5 मार्क्स के लिए आता है। इसी के साथ साथ व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, या तो आप इसको एक्सट्रीमिस्ट कह लो या नक्सलिज्म कह लो। तो नक्सलिज्म ये 5 मार्क्स के लिए आता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे 2022-25 तक के, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ये आप अच्छे से रीड कर लेना। देन मूव टू फिफ्थ चैप्टर, कंटेम्प्रेरी इंडिया गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में आएगा आपके 10 मार्क्स के लिए वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस, और कोरिलेशन में गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस, और साथ ही साथ स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही ईजी आंसर है, आप आराम से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में ह्यूमन राइट्स, उसी के साथ साथ स्पेशल इंस्टीट्यूशन में आएगा आपका वुमेन्स के राइट्स क्या हैं, साथ ही साथ SC के राइट्स क्या है, OBC के राइट्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया है। सो ये आप इसमें लिखेंगे। नाउ मूव टू 6th चैप्टर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो वेटेज रखता है 20 मार्क्स का। नाउ ये 6th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ेंगे इंडिया के रिलेशन अलग वर्ल्ड के साथ, इंडिया का जो भी रिलेशन है USA के साथ, रशिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, नेबरहुड कंट्रीज के साथ कैसे हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, IORA के बारे में आप लिखेंगे। देन कोरिलेट कभी कभी आ जाता है सागरमाला एंड भारतमाला प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो क्या है, और इसमें 10 मार्क के लिए आपको आएगा विच आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये आप 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। सो ये आप जो मैंने आपको बताया है वो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इजीली आप 65 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ हम जानेंगे हमारा HSC पेपर पैटर्न कैसा होता है। सो क्वेश्चन नंबर वन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है A, B, C, D, E जो 20 मार्क्स है जिसके लिए आपको, तो इजीली आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर A जो आता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स। देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, करेक्ट इट एंड रीराइट which carries 3 marks. Then C, complete the following statement by using the appropriate options. आपको options दिए होंगे जो कि 4 marks के लिए आएगा, वो आपको बहुत केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको उसी में मिल जाएंगे। Then D, state the appropriate concept for the given statement. एक स्टेटमेंट दिया होगा उसका आपको लिखना होगा, स्टेट क्या करता है वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। Then D, find the odd words in the given set and rewrite. ऑड वर्ड आउट होंगे वो आपको लिखने हैं 4 मार्क्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी है A और B। क्वेश्चन नंबर 2 A और B जो कैरी करता है 9 मार्क्स। सो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा एक टाइप का। इसमें कॉन्सेप्ट मैप होगा 4 मार्क्स के लिए और आपको मैप दिया होगा, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो मैप आएगा आपको, आपके मैप अगर आपने देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही सारे मैप हैं, तो आपको वो मैप बहुत अच्छे तरीके से करके जाने, कुछ 4 और 5 मैप हैं, वो अगर आप अच्छे से आपने कर लिया तो 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, यानी ये हो गए आपके 29 मार्क्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विच कैरीज 10 मार्क्स, जिसमें ऑप्शन होगा। आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिखने होंगे, तो ये आप अच्छे से कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें है प्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग एनी 3 विच कैरीज 9 मार्क्स। तो ये जो है ये सारे शॉर्ट आंसर्स है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो ये जो शॉर्ट आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में एक्सप्लेन कोरिलेशन 9 मार्क्स का है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन जो कि 12 मार्क्स कैरी करता है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन में आप अपना ओपिनियन लिखेंगे कि आप उस क्वेश्चन में आपका ओपिनियन क्या है, तो ये बहुत इजी है, तो आप ये लिख सकते हैं एनी 3। देन क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स विच कैरीज 10 मार्क्स। 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के लिए आप मिनिमम कितने पेजेस लिखेंगे, 2 पेजेस। आप आराम से यहाँ पर 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 80 to 100 वर्ड्स एनी वन। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपको जो कि 10 मार्क्स का होगा और ये मिनिमम आप 2.5 पेज का लिखेंगे, जहाँ पर आपको दिया होगा इफ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस, आपको गुड गवर्नेंस एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद उनके कुछ 6 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट्स के लिए आपके 2 मार्क्स हैं। अगर 5 पॉइंट्स से 2 मार्क्स कैरी, यानी 2 मार्क्स कितने होंगे आपके 5, यहाँ पर हो गए टोटल 10 मार्क्स। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। सो इजीली आप 70-75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो जब आपने आपका आंसर पेपर कंप्लीट कर लिया तो आपको 5 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट करना है और चेक करना है कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, सारे आंसर्स करेक्ट है यानी क्वेश्चन नंबर आपने करेक्ट डाला है या नहीं। सो ये रही जो मैंने आपको जो बताया चैप्टर वाइज वेटेज हमारा आज के लेक्चर में, और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया। सो फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।